जनतेला सुखी करण्याला ज्ञान रवियाला महात्मा फुले. मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास. में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास. युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्हीं ने बदले हैं मुस्कानों में. बुद्धं शरणं गच्छामि. भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स. बुद्धायातिताच बुद्धाय नागता प्रत्युपन्ना च बुद्धा अहं वन्दामि सर्वदा. च धम्मायातिताच च धम्माय नागता प्रत्युपन्ना च धम्मा अहं वन्दामि सर्वदा. च सङ्घायातिताच च सङ्घाय नागता प्रत्युपन्ना च सङ्घा अहं वन्दामि सर्वदा. महाकारुणी तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्या किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ, जो धारण करने योग्य ऐसा सद्धम्म और भगवान का वह संघ गुण धारण करने वाला हरि सावक संघ, इन तीनों रत्नों को प्रथमतः अभिवादन करते हुए जिस भूमि पर, इस जम्बू द्वीप की बहारदार भूमि पर जहाँ कोई ऐसे सत्व जन्म लेते हैं, तो अपनी अपनी पारमिताओं को पूर्ण करने के लिए ऐसे सत्व उत्पन्न होता है जो सारे दलित, शोषित, पीड़ित समाज के उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लेते हैं. वही जिसने, यही भारत के संविधान के निर्माता, सही मायने में लोगों का जनवाद, जनता का आवाज कैसे फूले कैसे फले, ऐसे एक सत्व द्वितीय बुद्ध शासन के पर्व पर जैसे उत्पन्न हुआ, वह सिद्धार्थ गौतम। सिद्धार्थ गौतम के समय यहां जो समाज रचनाएं थी, वर्णभेद के आधार पर
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों में ऐसे समाज बांटा हुआ। दास शूद्रों की इतनी गुलामी, पक्की गुलामी, ऐसी पाबंदी, जन्म भेद के आधार पर ऐसे समाज व्यवस्था में उत्पादन संबंध कायम किए हुए थे। तो उस समय में सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। एक तरफ दिखाई देते अलग अलग सारे जम्बूद्वीप की ही बात ले लीजिए, तो जम्बूद्वीप में उस समय में 18 जनपद थे। यह सिद्धार्थ गौतम के समय में वह उनके यहाँ भी, वो भी राजपुत्र क्षत्रिय घराने में, उनके यहाँ 10,000 जो हल चला सकते, 10,000 जो हल है वो थे ऐसे, जो पढ़ने में आ जाता है। तो इसका मतलब ये राजा का एक राजकुमार और अलग अलग जो जनपद थे, जनपदों के राजाधिकार जो भी थे, जनपदों में जो भी चल रहा था, तो अलग अलग जो सिस्टम थी उस समय में, तो जब अलग अलग जैसे जनपदों में जो कारोबार करना था, उस समय गुलामी की प्रथाएं तो थी, जिसे दास शूद्रों की गुलामी कही जाती है। कहीं कोई पूजा पाठ या यज्ञ हुआ करते थे, और उस यज्ञ में अलग अलग प्राणियों की झुंड के झुंड, ये जानवर किसी भी, कोई हाथी हो, घोड़े हो और अन्य प्राणी हो, जिस प्रकार के जानवर हो, जिनके पास ज्यादा जानवर होते तो बड़ा धनवान समझा जाता था, बड़ा धनवान। वैश्य के पास में बहुत ज्यादा यह जानवर होते थे। सिद्धार्थ गौतम जब बड़ा हो रहा था, उस समय में 62 प्रकार के जो अलग अलग संप्रदाय थे, 62 प्रकार के अलग अलग आचार्य भी थे, अलग अलग आचार्यों की अलग अलग विधियां थी। और क्या कर्मकांडों को इतना बवाल चढ़ाता कर्मकांड करने के लिए। अरे जहां देखे, जहां यज्ञ हुआ करते थे, यज्ञ में अनेक जानवरों की बलि दी जाती थी। किसके लिए? मनुष्य को सुख प्राप्ति करने के लिए, मुक्ति की अवस्था पाने के लिए। न जाने क्या क्या कर्मकांड भरे हुए थे, पता नहीं। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबोधि को प्राप्त करते हैं, तो सारी व्यवस्था को जानते हैं। अरे ये तो दुख है, यहां दुख ऐसे ऐसे उत्पन्न होता है और ऐसे ऐसे नष्ट किया जा सकता है। ये दो ही बातें भगवान ने सिखाई, भगवान गौतम बुद्ध ने सिखाई। किसी प्रकार का दुख हो, सामाजिक विषमता हो, आर्थिक विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो, सांस्कृतिक विषमता हो, भौगोलिक विषमता हो, न जाने कितने जितने सारे भेद हैं, वो नहीं होने चाहिए। समता का ही वातावरण हो, ताकि मनुष्य को मनुष्य के समान जीने के लिए अच्छा उसको वातावरण मिले। तो मनुष्यता के विचार बड़े अच्छे होने चाहिए ना, लेकिन ऐसे होते नहीं ना। हम चाहते हैं कि सबके विचार अच्छे हो, भले हो, सबके हित के लिए हो, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का चित्त अलग अलग होता है। एक माँ के एक साथ जन्म लेने वाले 2 बेटे भी क्यों न रहे, लेकिन उनका अलग अलग विचार होता है, स्वाभाविक है। क्योंकि अलग अलग चित्तों में जो संस्कारों का संग्रह होता है, विकारों का संग्रह होता है, वो अलग अलग होता है। भव तृष्णा के मारे हम सभी संप्रदायों में जीने वाले, सभी संप्रदायों में मतलब हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जितने सारे संप्रदाय की, ये इस भेषा वाले, उस भेषा वाले, उस भाषा वाले, वेशभूषा वाले हो, इस देश के हो या उस देश के हो, काले हो या गोरे हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मणेतर, सभी तो मानव प्राणी तो है ना। मनुष्य कह करके जन्म तो लिया है ना। इस मायने में सारे विश्व के सारा मानव समाज, भले अलग अलग माँ के सुपुत्र, अलग अलग माँ की सुपुत्रियां है, फिर भी सारा विश्व यह मानव समाज, इसमें सारा बंधुभाव होना चाहिए, समता होनी चाहिए। ये एक दूसरे के प्रति कितना आदर सत्कार हो, एक दूसरे का कोई शोषण न करे, कितनी अच्छी बात लगती है। लेकिन ऐसा होता नहीं ना।
तो मन के अंदर जब जन्म लेने के बाद जन्म लेने की प्रक्रिया में अलग अलग संस्कारों का चित्त में पहले ही संग्रह भरा हुआ होता है। संस्कारों का संग्रह लिए हुए ही जन्म होता है। हाँ, सबका जन्म हुआ तो ऐसा ही होता। तो जैसे हम सब लोगों ने जन्म लिया हो, सिद्धार्थ गौतम ने उस समय जन्म लिया तो ऐसी विषमतावादी वर्ण व्यवस्था थी, जो कि ब्राह्मण सबसे ज्यादा लुटारू थे इस मायने में, क्योंकि वहां मेहनत का समय जो काम नहीं किया करते थे, वो केवल वो शिक्षा पढ़ाने का काम या पढ़ने का काम, वो भी शूद्रों को पढ़ने का लिखने का कोई अधिकार नहीं था। तो शिक्षा पाने का अधिकार वो ऊंचे, वो जिनको द्विज कहा जाता था, जो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, तो उन्हीं को ही ये पढ़ाई करना, शिक्षा देना नहीं। शिक्षा देना केवल ब्राह्मणों का अधिकार था, ब्राह्मण वर्ण का ही अधिकार था। तो ऐसी सिस्टम ऐसी जो पद्धति थी, सामाजिक व्यवस्था थी वर्णवादी, तो यह विषमतावादी वर्ण व्यवस्थावादी समाज जो था, उस समय में अलग अलग एक दूसरे में इतनी विभिन्नता थी, इतनी अधिकारों के विषय में भी इतनी सामाजिक विषमता थी कि एक दूसरे के अधिकार जन्म भेद के आधार पर निश्चित किए गए। अब चाहे शूद्र कितना भी कौशल हो उनके पास में, कितनी भी बुद्धि हो, कितना भी अच्छा काम कर सकता, लेकिन वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। तो पहली बार उस समय में क्षत्रिय लोग, ये राजा लोग, अब ब्राह्मण, अब यहाँ जब बुद्ध उत्पन्न होते, बोधि प्राप्त करते हैं, तो उस समय जैसे कि रोहिणी नदी की लड़ाई झगड़े की बात हो, पानी के बटोरने में पानी का जो कोलीय हो या रोहिणी नदी के पानी का जो बंटवारा हो या शाक्यों का, अब भला तो उस समय में शाक्यों का और जो कोलियों का लड़ाई झगड़ा चला, पानी का विवाद चला, और सिद्धार्थ गौतम ने जो पर्याय दिया था, तो वही पर्याय से आखिर उन लोगों ने माना और वैसे ही चले तो अच्छा हुआ ना। तो किस रूप से निर्णय लिया करते थे उस समय में? हर एक कोई सदस्य कौन हो सकता था? शूद्र नहीं हो सकता था। उस वर्ण व्यवस्था के समय में भी शूद्र कोई उस संघ का कोई सभासद नहीं हुआ करता था। जहां यह द्विज वर्ण के थे, ये ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे और वैश्य थे। ये शूद्र जो वर्ण के लोग हैं, वहां उस गण के सभासद नहीं हुआ। वो भी वैश्य भी रहे, उनको मत देने का अधिकार था, वोटिंग करने का अधिकार था। शलाका डाली जाती थी ना प्राचीन जमाने में, तो वोट देने का अधिकार वैश्य को भी था, लेकिन निर्णय की प्रक्रिया में ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ था, क्योंकि ब्राह्मण का कहना नहीं मानना वो तो पाप होता। ऐसे समझ उस समय की बात। इसीलिए मराठी में वो कहते ना, तिन्ही लोकी ब्राह्मण झाला, तिन्ही लोकी भ्रष्ट, तरी तो श्रेष्ठ। इसी प्रकार तो अपनी वर्ण व्यवस्था की समाज व्यवस्था में ब्राह्मण वर्ण का श्रेष्ठ स्थान दिखता है उस समय में। अब शूद्रों को कोई अधिकार नहीं था। तो हमको ये देखने में मिलता है, जब भगवान बुद्ध होते हैं, सिद्धार्थ गौतम समय संबोधि प्राप्त करने के बाद, जब बोधि प्राप्त, ये स्वतंत्रता की बात, मनुष्य के स्वतंत्रता की बात, ये दासों की, शूद्रों की ऐसी दास प्रथा थी, तो उनकी मुक्ति के कर्णधार के रूप में ही सिद्धार्थ गौतम स्थापित होते, हमें ऐसे नजर में देख पड़ता है। क्योंकि कोई जनवाद का, कोई हकों का कोई नामो निशान न था। शूद्रों ने कुछ भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल अधिकार नहीं था। वो केवल गुलाम था। आदमियों को बेचा जाता था, गुलामों का व्यापार होता था। भला कैसी नीच गलीज सड़ी गली समाज व्यवस्था थी वो। जैसे भगवान बुद्ध हुए तो वहां केवल क्षत्रियों को वोट डालने का अधिकार था। जब रोहिणी और कोलीय लोगों के बीच की जो नदी के पानी के बंटवारे के विषय में हम उस लड़ाई को देखते ना, तो सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय थे, अब राजा के पुत्र भी थे, शाक्यों का गण था ना, तो गण के हर एक सदस्य को, शूद्रों को अधिकार नहीं था, मत का भी अधिकार नहीं था। वैश्यों को मत डालने का, क्षत्रियों को भी मत डालने का अधिकार था, लेकिन अमल करना ब्राह्मण का ही अंतिम काम था। सर्वे सर्वा ब्राह्मण ही थे।
और ब्राह्मण का कहना नहीं माना तो पाप होता। अब भला सिद्धार्थ गौतम जाने के बाद में, गृह त्याग करने के बाद में भी फैसला थोड़ा क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बीच की लड़ाई, उस समय ब्राह्मणों का जो कब्जा हुआ था, अभी क्षत्रियों प्रभावी दिख पड़ते हैं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए वे चाहते हैं कि शिक्षा का अधिकार हमें भी मिले, शिक्षा पढ़ने का, पढ़ाई करने का और पढ़ने का भी, पढ़ाने का भी। तो इस समय की, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ये क्षत्रिय कुल से, क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न हुए, भला एक क्षत्रिय वर्ण से उत्पन्न हो, लेकिन जो ज्ञान की बातें लोगों को देना है तो उसके लिए ब्राह्मण ही होना पड़ता है। क्षत्रिय कोई ज्ञान नहीं बांट सकता, वो पढ़ सकता है केवल, लेकिन ज्ञान नहीं बांट सकता। यह संघर्ष ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण के बीच की लड़ाई हम तीव्रतर उस रूप में देखते हैं, और उसमें सिद्धार्थ गौतम विजयी हुए। जब हम देखते हैं कि क्षत्रियों का बल उस समय बढ़ा और क्षत्रिय अपने राजा के अधिकार अब ब्राह्मणों का कहना नहीं मानने लगे, तो न जाने कितने सारे यज्ञ किया करते थे, कर्मकांड किया करते थे, ईश्वर है, परमेश्वर है, आत्मा है, परमात्मा है, न जाने कितने सारे संप्रदायों के कितने सारे आचार्य लोग थे। इन सारे विवादों में इतने जकड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम जब सम्यक संबोधि को प्राप्त किए, इस शरीर के भीतर, इस चित्त के भीतर कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है। यह सारा शरीर का क्षेत्र, सारा चित्त का क्षेत्र खूब जान लिया, अनुभव के आधार पर जान लिया, और उस समय जनवाद, सच्चा जनवाद कायम किया। अब ये सच्चा जनवाद कैसे कायम करते, जिसे अभी भी ऐसा वैज्ञानिक नहीं हुआ भगवान बुद्ध के समान, जिसने ये जनवाद, लोकशाही की धारा, जैसे जनवाद लोकशाही कहते हैं, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, हर एक व्यक्ति को मूलभूत अधिकार होना जीने का, कोई किसी पर शोषण ना कर सके। जैसे कि हम संघ की जो भी भिक्षु संघ में आया, तो संघ के कानून देखिए, आज भी भारत के संविधान में किसी कोई बात का अगर फैसला करना रहा तो 3 बार इसीलिए पूछा जाता है, और संघ के भी कानून में ऐसे ही हुआ करता था। जो भिक्षुनियां रहती थी, तो भिक्षुओं के कानून थे, तो अलग अलग भिक्षुओं को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार था, और उस सारी सम्मिलित सारी प्रक्रिया में सामूहिक निर्णय हो, जो विनय पिटक में अधिकरण क्षमत है। अगर विवाद भी उत्पन्न हुआ, ये 7 प्रकार से विवाद को कैसे सुलझा जाए, कैसे सुलझाना चाहिए, इस प्रकार खूब जानते थे, खूब भली प्रकार जानते थे। तो हम देखे कि इस भली प्रकार, जैसे हम लोग जानते हैं कि भगवान बुद्ध ने उस समय जब कोई भी या शूद्र हो, ये शूद्र था, अब वो संघ में प्रवेश किया, तो अलग अलग ब्राह्मण भी आए। जैसे सारी नदियां जब समंदर में मिल जाती है तो अपना जाति का, अपने वर्ण का सारा अस्तित्व भूल जाती है। इसी प्रकार ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, सारे वर्ण के लोग भिक्षु संघ में आकर के ऐसे समता पुष्ट हुई, समता प्रस्थापित हुई। इतनी नहीं तो जनवाद की जो धारणा है, पहला जो वह वैज्ञानिक है सिद्धार्थ गौतम, इस जगत में, इस कल्प में, इस भद्र कल्प में ये पहला वैज्ञानिक है जिसने लोगों की जनवाद की ये मजबूती, जनवाद यानी लोकशाही, जनवाद का असली चेहरा, मजबूत चेहरा परिपूर्ण है, इसमें एक भी शंका नहीं, संदेह के लिए कोई जगह नहीं रखी भगवान ने। अधिकरण क्षमत अगर पढ़े, विनय पिटक सारा पढ़े, तो सभी मनुष्यता को, मानव को जीने के लिए कोई व्यवस्था हो तो भगवान ने दी हुई जनवादी प्रक्रिया है। इसे ही लोकशाही प्रक्रिया कहते हैं। अब भला कोई व्यक्ति गुलाम हो, उसको वो चाहता है कि वो आजाद होना चाहिए। अब उस समय की गुलामी समाज व्यवस्था में, दास शूद्रों की गुलामी अवस्था में, जो सिद्धार्थ गौतम बोधि प्राप्त करने के बाद ये सारे गुलाम लोगों के मार्गदाता हुए, मार्ग दिखाया,
और सारे लोगों के बीच का वर्ण भेद का जो भाव था वह मिटा करके मनुष्य मनुष्य समान है और वो एक दूसरे पर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए, एक दूसरे का किसी ने शोषण नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के किसी मूलभूत अधिकारों का दमन नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को जैसे इंसान इंसानियत के साथ में रह रहा हो, इस प्रकार रहने का जो कानून है, जो नियम था, वही भगवान बुद्ध ने निर्माण किया। इसी मायने में मनुष्यता को जीवन जीने के लिए जन्मवादी अधिकारों का निर्माण करना, संशोधन करना, यही भगवान बुद्ध की देन है। शुरू में बाबा साहब इसलिए देखने में वर्णन करते ही समाज व्यवस्था का कि एक समय ऐसे आ गया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जब यूरोप में इंग्लैंड कितना प्रभावशाली हुआ, सारे विश्व पर राज करने लगा। अब दूसरे विश्व युद्ध में यह हालत हुई, अब पूंजीवाद का विकास हुआ और दूसरे विश्व युद्ध में जैसे नागासाकी और हिरोशिमा पर जापान की अमेरिका ने जो अणुबम डाले, उसके बाद में जो इंग्लैंड है, यूरोप की कंट्री के लोग हैं, वह कमजोर पड़ने लगे और वो अमेरिका सुपर पावर बना। अब ये सुपर पावर बनने के बाद में केवल यह विश्व के संपत्ति का बटोरने के लिए, केवल संपत्ति को बटोरने के लिए युद्ध होते। तो ये दूसरा विश्व युद्ध चला। अब ये दूसरा विश्व युद्ध चला तो दूसरे विश्व युद्ध में जैसे अमेरिका स्वयं ये सुपर पावर बनता है, तब अलग अलग देशों के जो सरकार होते हैं, जहां पर जो कॉलोनियल स्टेट होता है अंग्रेजों का, वो तो ढीला करना ही पड़ता, क्योंकि अभी पावरफुल तो अमेरिका बन गया। और जो उस समय में जो द्वितीय जो युद्ध के बाद में, जागतिक युद्ध के बाद में जागतिक बैंक हो या कोई अंतर्राष्ट्रीय जो सहायता करने वाली संस्थाएं हो या नाणे निधि हो अंतर्राष्ट्रीय, इन प्रकार की सारी संस्थाओं का उदय हुआ और अंतर्राष्ट्रीय जो चलन भी ऐसे डेवलप हुआ। अंतर्राष्ट्रीय जो जागतिक स्तर पर राज करने के लिए अभी कोई प्रत्यक्ष वहां पर सेना रह करके एक कॉलोनी के रूप में ऐसे शोषण करने की प्रक्रिया को अभी वही उसी रूप से करने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी यह वहां पर पूंजी निवेश करते हुए नए तरीके से न्यू कॉलोनी ऐसे बनाई, तो सारे तीसरी दुनिया है, सारे गरीब देश, ये सारी जिसे तीसरी दुनिया कहते हैं, तीसरी दुनिया के सारे जो सरकार थे उनके चेहरे तो काले, मतलब जैसे कि भारत में भी जैसे परिवर्तन आया, काले चेहरे वाले, लेकिन ये कांग्रेस की रचना, वही सर एलन हूं, वो तो अंग्रेज था, उसको क्या लेन देन इसकी भारत की आजादी का। फिर भी सही मायने में देखा जाए तो कांग्रेस का निर्माण भी अंग्रेजों ने किया। अब उसको क्या बोला, अंग्रेजों ने इसलिए किया कि अगर यहाँ भारत के लोग रास्ते पर आ जाते, जैसे राजगुरु, भगत सिंह हो, सुखदेव, ये बड़े बड़े बंदे फांसी पर चढ़े, अब पता इनका इतना द्रोह होता है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस ने सही मायने में इनके द्रोह को शमन करना चाहिए, इनको खरीदना चाहिए, इसीलिए ही कांग्रेस को खुद अंग्रेजों ने ही निर्माण किया था। अब भला धीरे धीरे क्यों ना हो, ये देसी चीजों के बारे में जो चला, तो अलग अलग जाति उपजातियों के बीच की जो दरार है, और उस समय अब तिलक के हाथ में यह राज के सूत्र आ गए, कांग्रेस के सूत्र आ गए। अब लोकमान्य तिलक उस समय में अलग अलग गणपतियों के उत्सव में सभी लोगों को इकट्ठा करके ये देश भावनाओं को बढ़ाने की कोशिश करता है। बाबा साहब के समय में बाबा साहब ने जैसे ब्राह्मण वर्ग, ब्राह्मणेतर वर्ग और अस्पृश्य वर्ग, अछूत वर्ग, इस प्रकार तीन वर्गों में विभाजन किया बाबा साहब ने। हम इस बात को जान पाएंगे कि क्या और सारे पूरे विश्व में जैसे सेंट साइमन हो, फुरिये हो, उन्होंने जो काल्पनिक समाजवाद की बात कही थी कि ये पूंजीवादी समाज, इसमें मजदूर वर्ग और पूंजीवाद, क्योंकि ये जनवादी लोकशाही, ये जो लोकशाही की बात है, लगता है सारे लोगों को ये पूंजीवादी कॉन्सेप्ट है। लेकिन भगवान बुद्ध की ये जो कॉन्सेप्ट है जनवाद की, लोकशाही की, ये अभी के लोग भूल गए। ये लोग चाहते हैं ये पूंजीवाद ने ये सब कुछ दे दिया है, क्योंकि सोचने का ये तरीका है पूंजीवादी तरीके से, मतलब ये कहीं कल्याणकारी
राज्य के रूप में कहीं ना कहीं किसी विशेष वर्ग का, ऐसे जो दबे हुए कुचले हुए लोगों के उनका कल्याण करना है, तो कल्याणकारी स्टेट के रूप में भी ऐसे पूंजीवाद काम करता है। इसका मतलब ये नहीं कि पूंजीवाद सभी के भले के लिए, हित के लिए होता है, सुख के लिए होता है, ऐसा नहीं है। बाबा साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड कमजोर हुआ और इस अवस्था में सारे जहां के जो लोग थे, जो हस्तांतरण करना ये मजबूर होना पड़ा। इसीलिए जो हस्तांतरण हुआ सत्ता का, यहां कांग्रेस दल जो प्रमुख था, इसीलिए कांग्रेस के हाथ में ये सत्ता 15 अगस्त 1947 में जो आजादी मिली, तिरंगा झंडा लहराया और सबने कि हम आजाद हुए ऐसे बोले। तो आजादी का मतलब क्या है? आजादी का सीधा मतलब है कि यहाँ जो उत्पादन साधन भारत के जम्मू द्वीप के अंदर सभी जनता के हाथ में हो। अरे मनुष्य तब तो सही मायने में आजाद हुआ। तो यही सच्चा जनवाद, बुद्ध की जनवादी धारणा को मैंने न्याय, स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये 4 बातें जो प्रियम्बल में संविधान के बाबा साहब ने, वो कह रहे थे, लोग पत्रकार भी लोग बाबा साहब जी को पूछ रहे थे, ये तो फ्रेंच क्रांति से लिए हुए शब्द है। नहीं, मैंने मेरे गुरु भगवान बुद्ध जी, इनके पास से, विनय पिटक से लिए हुए ये शब्द है। तो भला इस बात को खूब जाने, यहाँ की बाबा साहब ने जनवाद यानी लोकशाही की जो मजबूत धारणा थी, कौन सी थी? कि ऐसे सारे विश्व के लिए, क्योंकि विश्व में जो काल्पनिक समाजवादी लोग थे, जो समाजवाद का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन असल में मनुष्य है, मानस है, और अलग अलग वर्गों में, अलग अलग वर्णों में, अलग अलग वंशों में, अलग अलग जातियों में रहने वाला जो आदमी है, अलग अलग मानस वाला होता है और अहंकार को अहंकार पर अहंकार जताते रहता है। इसमें मानवताओं की धारणा, मानवता की धारणाओं को नहीं समझ पाता है व्यक्ति, वैज्ञानिक स्तर पर, दार्शनिक स्तर पर भी समझ नहीं पाता। कैसे समझाएंगे? तो बाबा साहब ऐसे हंसती हुई कि पुराने मनु का कानून तोड़ करके, जन्म भेद के आधार पर मनु का कानून तोड़ करके, जो सुमति भार्गव द्वारा लिखी गई जो मनुस्मृति, जो लोगों के बीच में सारे जो घुस गई थी, राज कर रही थी, उस कानून को बाबा साहब ने दूर करके ऐसे भगवान बुद्ध का कानून इस देश को लागू किया। यह जनवाद, यह कोई पूंजीवादी लोकशाही के रूप में बाबा साहब ने किया, ऐसे ना समझे। अगर ऐसे समझ गए तो बाबा साहब विश्व को युद्ध चाहिए या बुद्ध? युद्ध का मतलब यह है, जितने सारे युद्ध होते मनुष्यता को बटोरने के लिए होते हैं, मनुष्यता का शोषण करने के लिए होते, मनुष्य जाति का शोषण करने के लिए होते। समता, ऐसे समता लाए ताकि मनुष्य जाति का सभी प्रकार का शोषण बंद हो, शोषण विहीन समाज हो, समाज व्यवस्था निर्माण हो, दुख विहीन समाज व्यवस्था निर्माण हो, किसी भी प्रकार का दुख कोई ना रह पाए। बाबा साहब ये कहना चाहते थे कि भगवान ने यह ऐसा जन्मवाद दिया जो कि इंसान के लिए दबाव भरे चित्त से नहीं, सहजता से, बड़ी सहजता के साथ में धर्म का अगर पालन किया तो बड़ा शील सदाचरण से जीना वो सीख जाए, ताकि एक दूसरे के भीतर, एक दूसरे के बीच के जो दरार है वो कैसे मिटे। यह वैज्ञानिक धारणा को बाबा साहब ने मजबूत करने की, ये नैतिक शिक्षण, ये नैतिक शिक्षा ये धम्म में है। इसीलिए युद्ध को जरूरत नहीं है। बाबा साहब कहे सारी दुनिया को बुद्ध की जरूरत है। इसीलिए जो इस जनवादी आजादी की प्रक्रिया को देखते हुए बाबा साहब ने स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज में, अंग्रेजों के यहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, एक कांग्रेस वाले एक तरफ महात्मा गांधी और दूसरी तरफ बाबा साहब जी थे, ये शूद्रों को, ये इनको मत डालने का कोई अधिकार नहीं, जिनके पास धन दौलत है, संपत्ति है, उनको डालने का। महात्मा गांधी इसके लिए राउंड टेबल में जो लड़ रहे थे। दूसरी तरफ बाबा साहब सबको, चाहे टाटा बिरला हो, अमीर हो, या अन्य संस्थान हो, या कोई अल्पसंख्यक हो, माइनॉरिटीज हो, उनको भी सभी को समान मत डालने का अधिकार हो। आखिरी तक यहाँ तक कि कहना पड़ा। अब यह हादसा ही हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इंग्लैंड जो कमजोर हुआ और जानबूझ के उसको भागना ही पड़ता था। कहाँ? सत्ता का हस्तांतरण करना यह मजबूरी थी उनकी, क्योंकि अभी अमेरिका ऊपर सुप्रीम हो गया ना, तो अभी नए तरीके से लूटने की जो प्रक्रिया डेवलप कर दी है साम्राज्यवादियों ने, इसीलिए नए तरीके से, इसलिए नव वसाहतिक
वहाँ जो पॉलिसी इंटरनेशनल जो लूटने वाले लोग, जो साम्राज्यवादी लोग नव साम्राज्यवादी बन गए और नए तरीके से नई कॉलोनियां बनाकर नव वसाहतिक शोषण करने लगे सारे तीसरी दुनिया के देशों का। और सारे अपनी अपनी कंपनियां अपने अपने निवेश करने वाले सारे लोग यहाँ आकर के, अभी वो गुजरात में हो, गुजरात के मुख्यमंत्री हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाए, उनको उन लोगों को बनाया था, उनकी सरकार आई, वो बना सकते हैं, कानून तो बनाए, लेकिन वो अगर प्रियम्बल देखे भारत के संविधान का, अरे वो तो मूलभूत अधिकारों पर दबाव है, ऐसा हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बोलता नहीं, कोई हलचल नहीं, कोई, अरे क्यों हो रहा है ऐसा? ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई बोलता नहीं, क्यों नहीं बोलता है? उनका स्टेट आया हुआ है, अब वो क्या करेंगे? कोई भी बोलता नहीं, कोई हलचल नहीं। जहां ये मनु ने राजस्थान के हाईकोर्ट में, जहां मनु ने इतनी सारी कबाड़ी की, इतना सारा कानून, वो राजस्थान के हाईकोर्ट में कैसे उन्होंने उनको सम्मति दी गई? तो यही सारी बातें हैं। तो यहाँ जिन लोगों का वर्चस्व है, जिनके हाथ में सारी सत्ता है, वे सत्ताधारी है। अब धीरे धीरे क्यों ना हो, अब वोट के आधार पर जो लड़ेंगे लोग, तो जो कोई राजनीतिक दल प्रगतिशील होगा, वह प्रगतिशील दल इस रूप से लड़ेगा कि ये सारी जमीन और सारे कल कारखाने, सारी संपूर्ण इंडस्ट्रीज सारे राज्य के अधीन करके सारे जनता के हित में उसका वापर करेंगे। इसके लिए मतदान होगा, तो ऐलान कोई करेंगे तो जरूर रूप से यह स्वतंत्रता की जो टेस्ट होती है वह अनुभव लोग करेंगे। और बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की जो लोकशाही की कॉन्सेप्ट, जो विनय की कॉन्सेप्ट है, जो भी एक 5 भिक्षु इकट्ठा भी आ जाते हैं तो 5 भिक्षु एक मत से निर्णय लेते हैं, बहुमत से निर्णय लेते हैं, 3 बार उस निर्णय को बोलते हैं, जिसको मानना है हाथ ऊपर उठाए, नहीं मानना है तो चुपचाप रहे, अगर चुपचाप रहे तो वह सम्मिलित है, वो अनुमोदन कर रहा है, ऐसे होता है। तो ये सारी प्रक्रिया विनय पिटक की बात, ये भगवान बुद्ध के चित्त से निर्माण हुई। ये जनवाद की बात नहीं, अलग अलग देशों की ये सारी जो भी संविधान बने हुए, तो लगता है लोगों को कि सारे भारत का भी संविधान अलग अलग देशों का बाबा साहब ने अभ्यास किया हो संविधान का, और बाकी संकलन करके उसको लिखा होगा। नहीं, ये बात नहीं है, ये सारा विनय का प्रभाव है। इसीलिए बाबा साहब का संविधान ये केवल एक देश के लिए ही नहीं, सारी दुनिया के तमाम आदमियों के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के विकास के लिए। इसलिए तो कभी वो नेल्सन मंडेला जब सत्ता पर आता है तो बाबा साहब का संविधान देखता है। अभी ये नेपाल वाले लोग, वो तो कम्युनिस्ट थे, माओइस्ट थे, उनको क्यों देखना पड़ा भारत का संविधान बाबा साहब का? तो यही बल है। तो बाबा साहब का संविधान सही में वहां पर जनवाद, जो बुद्ध का जनवादी संकल्पना है, वहां पर मजबूत हुई है। जो इसको जान पाएगा, खूब जान पाएगा, खूब तरक्की करेगा। सही मायने में बुद्ध ने दी हुई जनवादी प्रणाली को बाबा साहब ने और भी उजागर किया, और मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण ना हो, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को दुख ना देवे, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो जिसे स्टेट सोशलिज्म कहा गया है बाबा साहब के शब्दों में। बाबा साहब के ये जो शब्द स्टेट सोशलिज्म के, ये शब्द कूटदंत सूत्र में से आती है बात। जब भगवान बुद्ध राजा प्रसन्नजीत को बता रहे थे, राजा महाराज, आप जैसे जिस प्रकार के भोजन ग्रहण करते हो, जिस प्रकार का, वैसे भोजन आपके जनता को, आपकी प्रजा को मिलता है या नहीं? महाराज, जैसे आप कपड़े पहनते हैं बदन पर, वैसे कपड़े आपकी प्रजा को मिलता है या नहीं है? देखिए महाराज, जहां जिस महल में, जिस घर में, पक्के मकान में आप रहते हो, जो फैसिलिटीज मिलती है, सुविधाएं मिलती है, क्या आपकी जनता को, प्रजा को सारी सुविधाएं मिलती है या नहीं है? अगर नहीं मिलती है तो उन्हीं का ही हक है, क्योंकि ये सारा स्टेट लोगों का है, इसीलिए ये लोगों के अधीन हो। ये सारी संपत्ति महाराज तुम्हारी नहीं है, ये सारे लोगों की है, तो लोगों के अधीन हो। इसीलिए बाबा साहब ने इस बात को खूब जाना है, और सारी संपत्ति लोगों के अधीन है, लोगों की है, और लोग इसे फैसला करेंगे। बाबा साहब ने इस बात को खूब अपनी सारे लेखने में लिखा है, और बुद्ध की जनवाद की कॉन्सेप्ट को और मजबूत किया है। और सारे विश्व भर में अब ये डिक्टेटरशिप आप लोग जैसे फेल हो गई है। बाबा साहब बार बार कहते थे कि विश्व में यहाँ राज्य समाजवाद, यानी राज्य के अधीन सारी यह जमीन हो, यह कल कारखाने हो, इंडस्ट्रीज हो,
और सारी अधीनता लोगों के हाथ में हो, राज्य के हाथ में हो, राज लोगों का हो। तो इस भावना को, यह भावना केवल काल्पनिक समाजवादियों की नहीं है। बाबा साहब कहते थे यह वैज्ञानिक समाजवाद यही है जिसे मैं स्टेट सोशलिज्म कहता हूं। अगर मान लो स्टेट सोशलिज्म कहता भी हूं, मार्क्स के विषय में अगर वर्ग विहीन समाज व्यवस्था के विषय में जो वे सोचते हैं, अगर ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण होती भी हो तो उसका नेतृत्व हम ही करेंगे, ऐसे बाबा साहब। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि ऐसी जो व्यवस्था ऐसे निर्माण हो जाए जो कि सारे राज्य के अधीन हो जाए और सारी लोगों की जरूरतें पूरी करने के लिए सारा उत्पादन उसका उपयोग हो, ताकि एक दूसरे के द्वारा शोषण ना हो। ऐसी व्यवस्था निर्माण हो सके ताकि किसी भी प्रकार का राजनैतिक, सामाजिक या आर्थिक या कोई सांस्कृतिक ऐसे कोई भेदभाव ना हो, बड़ी समता प्रस्थापित हो, सारे ऐसे युग बदले, युग को हम बदले तो युग को सारे युग को बदलने वाली ऐसी जनतांत्रिक धारणा भगवान बुद्ध से बाबा साहब ने ली है। ऐसे राज्य समाजवादी धारणाओं को जैसे मजबूत करेंगे, ऐसे राज को लाएंगे तो सारी समाज व्यवस्था को बदल डालेंगे। ऐसी समाज व्यवस्था निर्माण करेंगे जो हर एक कोई आदमी, कोई व्यक्ति हो, स्वतंत्र होगा, आजाद होगा। सत्ता का हस्तांतरण, जब पूंजीवाद पनपता है, पूंजीवादी और सरमायादारी जो पद्धतियां हैं, वह बदलने के लिए सत्ता का हस्तांतरण नहीं हो। अगर बदलने के लिए होता तो जैसे कांग्रेस वालों की सत्ता आई तो बाबा साहब ने जो बिल लेकर के आए थे, हिंदू कोड बिल, क्या उनके हित का था? सारी नारी जाति के हित के लिए था। सारी पता नहीं था। अब ये नारी जातियों को भी पता नहीं था क्या हो रहा है, क्या बिल है, कैसा है। बाबा साहब चाहते थे कि उनको नियोजन का खाता मिले। नियोजन, अगर नियोजन का खाता मिल गया होता तो मान लो 5 ही साल अगर उसका अमल होता तो आज भारत कहां का कहां होता, नंबर 1 पर होता। आज सारी दुनिया का नंबर 1 पर, लेकिन पूंजीपति और बन गए और दरिद्री नारायण और भी दरिद्री हो गया ना। तो इतनी सारी विषमता जाति जाति में, और बाद में इतने ये दुनिया पुराने और भी परंपरावादी विचारों के जो लोग अल्पसंख्यक भी और भी अपना जो शोषण करने के लिए और भी बार वही पुरानी बातों को उकसाते फिर से दोहराते और आदमियों के बीच में ऐसे टकराव, ताकि वो राज करने वालों को लाभ हो और ये सारे हम लोग सारे अल्पसंख्यक लड़ते रहे। तो ये उनकी नीति है। तो इसीलिए ये कूटनीति है, कूटनीति को खूब समझाए। ये हुकुमशाह लोग हैं, हुकुमशाह प्रवृत्ति के लोग हैं, जनवा से कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए ये कांग्रेस वाले हो या बीजेपी वाले हो या अन्य लोग भी है, इनसे कोई जनवा से कोई लेना देना नहीं है और ना इसे कोई लोगों के कल्याण की बात करनी है। लोगों का सही मायने में कल्याण करना है। तो बाबा साहब ने इसीलिए ये जो समता सैनिक दल हो, ये अखिल भारतीय बौद्ध महासभा हो और ये रिपब्लिकन पार्टी हो, इसीलिए 3 संगठनाएं इसीलिए स्थापित की थी, ताकि सारे भारत में ही नहीं सारे विश्व में ये संगठन फैल जाए। इसके लिए अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, इसके लिए कि सारी यही व्यवस्था लाने के लिए। इसलिए आखिरी के क्षणों में अभी रिपब्लिकन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन तो तैयार हुई थी, अब बाद में तो चले गए बाबा साहब। लेकिन जाने के पहले जैसे कि ये पत्रकार जो थे प्रके अत्रे जी, बड़े एक समय के बहुत टीकाकार थे, लेकिन इतनी सराहना करने ब्राह्मण थे। एस.एम. जोशी जी थे समाजवादी विचार के, वो भी रिपब्लिकन पार्टी में आकर के काम करने के लिए तैयार हुए थे। मनोधारणा थी। अरे आज तक अगर 5 साल रहे होते ना बाबा साहब, न जाने ये कहां का कहां देश चला गया होता। ठीक है, अभी बाबा साहब नहीं रहे ना, लेकिन बाबा साहब की जो धारणा तो अभी थी कि क्या करने से क्या होता है। लोग इसीलिए कोई व्यक्ति कोई गुलाम नहीं रहना चाहता है, हर कोई व्यक्ति आजादी चाहता है, लेकिन यह स्टेट है, राज्य है और ये मूलभूत अधिकारों का किसी का हनन ना हो।
इसलिए प्रियम्बल में, प्रास्ताविका में बाबा साहब ने इन शब्दों को रखा ही। कोई भी किसी भी देश के कंट्री के कोई प्रियम्बल में, प्रास्ताविका में ये चीज नहीं है। महत्वपूर्ण चीज है, मानवता के हित के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए। क्या जो बुद्धिस्ट राष्ट्र माने गए हैं, क्या उन लोगों में ये चेतना नहीं है? नहीं है चेतना। इसीलिए एक जो बनभंते जी थे, उनको मैं पूछा था, ये लकड़ी दिख रही है, तो ये बनभंते जी के गुण उन्होंने दिया। बाबा साहब के विषय में उनको मैंने पूछा था कि बाबा साहब कैसे व्यक्ति थे, तो वे कह रहे थे बाबा साहब ने उस देश को संविधान देकर के द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली, मजबूत की। बुद्ध शासन की नींव डाली। जो बुद्धिस्ट माने गए जो राष्ट्र है, उनको भी इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का संविधान बनाना याद नहीं हुआ, बना नहीं पाए, क्योंकि उनकी उतनी बुद्धि नहीं थी जिनकी बाबा साहब की थी। इसीलिए बाबा साहब यही हस्ती है कि इसकी आयु जो है, ये इस घटना की, इस संविधान की, बाबा साहब के भारत के संविधान की आयु अभी भी 2400 साल अभी भी बाकी है। इतनी लंबी आयु वाली घटना, संविधान दूसरे देश का नहीं है। हाँ, लगता है अभी 2400 साल क्या जिएंगे हम लोग? नहीं जी सकते। फिर भी अब ये 2400 साल तक चलेगी, उनका ये कहना था कि क्या जान पाएंगे वो, कैसे जान पाएंगे होंगे। तो इसीलिए जो भी बदलाव समाज में आएगा, जो भी स्थित्यंतर होंगे, अलग अलग राजनीतिक या सामाजिक परिवर्तन दुनिया में आएंगे, तो बाबा साहब के इस संविधान को उनको हाथ लगाना ही पड़ेगा। इसीलिए भारत का संविधान केवल भारत के लोगों के लिए ही केवल प्रेरणादायी नहीं है, तो सारे विश्व के लोगों के लिए प्रेरणादायी है। इसीलिए बाबा साहब के सही विचारों में अगर देखा जाए तो वह आज़ादी सही मायने में व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों की जो कोई नकार होता है, वह हुकुम शाह बनते हैं। अब लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं, लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। अब बता, आप बीती कहानी है, अब जो देखेंगे, जो अनुभव करेंगे, पता नहीं, लेकिन इसका निषेध भी करने के लिए कोई सामने नहीं आता। क्यों नहीं आता? अरे हुकुमशाही निर्णय हो रहा है, ठीक नहीं है, किसी के मूलभूत अधिकारों पर ये दमन है, ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इस बात को क्यों नहीं जानते लोग? क्या लोग पढ़े हुए नहीं पढ़े लिखे नहीं है? लेकिन सब सोए हुए हैं। जैसे कि मैं तो भिक्षु हूँ, मुझे तो ये बातें नहीं कहनी चाहिए। फिर भी स्वतंत्रता की जब बात है, मन की आजाद, किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, किसी की जाति, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी देश वाला हो, वेशभूषा वाला हो, काला हो या गोरा हो, ब्राह्मण हो या ब्राह्मण, इसका क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किसी ने किसी पर जुल्म नहीं करना चाहिए, अन्याय नहीं करना चाहिए। और ये दोनों सरकारों का है। ये धर्मांतर विरोधी जो कानून लाया है, तो यह आदमियों के बीच द्वेष मूलक चित्त दरार उत्पन्न करने वाली चीज है। इसीलिए उसका निषेध करना चाहिए। जनवादी जो असली जो जनवादी होता है, जनवादी अधिकारों को स्वीकार करता है, मूलभूत अधिकारों की जो बात करता है, सभी व्यक्तियों ने उसका निषेध ही करना होगा। और सच्चे दिल से जो टूटे हुए सारे संप्रदाय में सारे बटे हुए लोग, सारा मन टूट गया है, टूटे हुए मनों को जोड़ने की बात सद्धम्म करता है, भगवान का सद्धम्म करता है। तो हमारी सबसे महत्वपूर्ण ड्यूटी ये होती है, यह सारी संविधान को सारे देशों विदेशों में ले जावे। हाँ, और इतनी बात नहीं, भगवान का यह सद्धम्म सारे संप्रदाय के सारे लोगों तक ले जावे, ताकि भ्रम और भ्रांतियों से जो जी रहे हैं, फिर भी वहां उस समय में जब इस देश का झंडा बन रहा था, तो वीर स्वातंत्र वीर सावरकर जो हिंदू महासभा वाले थे, वो चाहते थे कि इस देश का झंडा भगवा होना चाहिए। बाबा साहब सोचते इति पीसो भगवा रही सम्मा बुद्धो विद्याचरण, भगवा ठीक है, भगवान कोई भगवा ठीक है, भगवा अच्छा है, ये काशाय वस्त्र वाला है, ठीक है। बैरिस्टर सावरकर जी ठीक है, मानते हैं तुम्हारा प्रस्ताव हमारी तरफ जो आया हुआ ना, तो हम इस प्रस्ताव को मानते हैं, लेकिन एक बात है जरूर है, हम आपका प्रस्ताव घटना समिति में रखने वाले हैं। लेकिन एक बात है, उसमें जो ये चक्र है ना परिवर्तन वाला, ये बुद्ध, आप लोग तो बुद्ध को विष्णु का अवतार मानते ना, नौवा अवतार मानते ना? हाँ मानते। फिर ये चक्र होना चाहिए ना। तो सावरकर ने जी भी हाँ बोल दिया, ठीक है, तो ठीक है, आपका प्रस्ताव मैं घटना समिति में रखूंगा।
अब ये मुस्लिम लीग की बारी है। मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बाबा साहब के पास में कहने लगे, बैरिस्टर अम्बेडकर, इस देश का झंडा बनने जा रहा है, तो हमारी भी ये मुस्लिम लीग की ये मांग है कि इस देश का झंडा हरा हो और उसमें चांद और ये सितारे हो। बाबा साहब कहने लगे कि ठीक है भाई, चांद सितारे तो हो, लेकिन ये परिवर्तन का चक्र भी होना चाहिए उसमें। हाँ, सारी हरी भरी हो, सारी पकी हुई जमीन हो, तो हर एक व्यक्ति कोई ऐसे परिपक्व होगा जो एक दूसरे के खिलाफ। ये चक्र का अर्थ है, यही है सारी प्रज्ञा। कैसे ये प्रतिच्छ समुत्पाद है, ये अनुलोम पटिलोम है, ये सारा जो भव चक्र कैसे समझे इस बात को, ये सारा चक्र अब कैसे ये धर्म चक्र जैसे घूमेगा वो सारा भव चक्र टूटेगा। जब भी कोई समझाने वाली बात हो समझाएंगे, लेकिन यहाँ जो भी भीतर बात चली थी कि ठीक है यहाँ पर चक्र हो, तो मुस्लिम लीग वालों ने हाँ कह दिया, ठीक है आपका प्रस्ताव घटना समिति में रखेंगे कि हरा झंडा हो देश का और उसमें चांद सितारे हो और उसमें चक्र भी हो। अब तीसरी बात रही कि ये कांग्रेस वालों की, कांग्रेस वाले कहने लगे, ये सप्रू जी थे, मनोहर सप्रू जी थे, अलग नौरोज भी थे और अलग मालवीय भी थे, मदन मोहन मालवीय भी थे, पंडित नेहरू भी थे। ये सारे लोग बाबा साहब के पास आए, बैठे, बाबा साहब ऐसे चश्मे ऐसे लगा करके देख रहे थे। बाबा साहब पंडित जी आ गए, तो पंडित जी ने अपनी बात कही, मालवीय जी भी अपनी बात कही कांग्रेस की ओर से कि बैरिस्टर अम्बेडकर, अभी आज इस देश का जो झंडा अभी बनने जा रहा है, तो हमारा कांग्रेस वालों का यह प्रस्ताव है कि यह झंडा तिरंगा हो। और वहाँ पर चरखा था ना उस समय में, तो बाबा साहब ने एक बात बताई, ठीक है पंडित जी, आप तो आए, अभी तो उत्पादन साधन के अभी ये बदल रहे हैं, उत्पादन संबंध भी बदल रहे हैं। पुराने साधन अभी तो गिरनी थी, अभी तो नया तो चरखा था, अभी तो गिरनी आ गया। तो गिरनियाँ अभी यार बड़े बड़े अभी गिरनियाँ जब आती है तो गिरनियाँ का ऐसा चित्र रखेंगे क्या ध्वज पर, ऐसा कैसा रखेंगे? तो इसीलिए अस्मिता की बात हो, इस जीवन में जब इस भारत में, इस जम्बूद्वीप में हम रहते हैं, तो ये चक्र है। अरे किसी ऐसे कोई भगवान बुद्ध हुए थे जिन्होंने यह चक्र, जो धर्म का सारा अर्थ जो समझे, उसका एक प्रतीक है। धर्म चक्र जैसे फिरे तो सारे भव चक्र को, सारे दुख चक्र को तोड़ करके मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते। तो इस बात को समझाए। पंडित ने हाँ कहा, पंडित ने कहा हाँ कहा, पंडित मान गए। अरे जैसे जैसे कोई उत्पादन की साधन बदलते हैं, संबंध बदलते हैं, उत्पादन की स्थिति, एक पद्धति बदलती है, दूसरी पद्धति आ जाती है, तो नया समाज बनता है। इसी तरीके से समाज तो बदलता ही है। इसीलिए ये तो चक्र रहना ही उसने कबूल किया है, पंडित जी ने कबूली दी। और बाद में जैसे ये प्रस्ताव अभी महात्मा गांधी जी को जब पता हुआ, तो महात्मा गांधी जी ने उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा बुला करके कहा, अगर ये प्रस्ताव पारित हुआ, मैं ये तुम्हारी कांग्रेस संगठन में विसर्जित कर दूंगा। अब क्यों कहाँ होगा? सीधी सरल बात है कि अगर झंडे का यह चरखा हट गया, तो मतलब ये चरखा बड़ा लगन, बड़ी उसकी आसक्ति थी चरखा के प्रति, अगर ये चरखा हटा तो मैं सारी संगठना को ही विसर्जित कर डालूंगा। हर देश की आज़ादी का क्या हुआ भाई? तो इसीलिए इसे सत्तांतर की, एक ही देश की बात नहीं है, ये केवल भारत की ही बात नहीं है, सारे तीसरी दुनिया में ये बदलाव आया ही है। वहाँ अलग अलग जो वसाहतवादियों ने, जो साम्राज्यवादियों ने अपना शोषण करने का नया तरीका बदल दिया, और वहाँ के जो धनवान लोग थे उन्हीं को अपने कब्जे में ले करके उनको ऐसी उनकी संगठनाएं बनाई और उनके जरिए और भी शोषण करना, यही उनका केवल सत्ता का हस्तांतर था। अपने अपने दुखों से छुटकारा पा करके कोई व्यक्ति गुलाम नहीं रहना चाहता, सभी व्यक्ति गुलामी से छुटकारा पाना चाहते हैं। सभी व्यक्ति दुख से छुटकारा करना चाहते हैं। इसलिए सभी प्रकार के दुखों से उनका छुटकारा हो और सही मायने में आज़ादी का अनुभव करे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं, भवतु सर्वमंगलं।